भोजपुरी में एगो कहावत है, चले के लूर ना अंगनिया टेढ़। वही हाई पाकिस्तान का है, खुद चलने का तो लूर है नहीं। खुद वहां पर बलूचिस्तानी लोग जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, ससुरहू कब्जा में नहीं है, पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए सोचता है। अरे पहले अपना घर को देखो ना, तो दूसरे को घर को क्यों तक जाग करता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक हिस्सा पड़ता है, इसका नाम बलूचिस्तान है। आखिर ये पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है। कई सालों से बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। चलिए, आखिर बलूचिस्तान का इतिहास क्या है, और ये बलूचिस्तान इंडिया से मिलना चाहता है कि नहीं, और इसके पक्ष में नरेंद्र मोदी क्या भाषण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस सारी बातों को हम लोग जानेंगे। देखिए बुआ, आजादी हम लोग का करीबन 1947 में मिल गया। उसमें भारत दो भागों में बैठ गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो पाकिस्तान अलग हुआ था जिन्ना की वजह से। जिन्ना चाहता था कि मेरा कहीं शासन बने, वो अपने शासन चलाने की वजह से जिन्ना ने क्या किया, पाकिस्तान मुस्लिम को अलग बंटवा दिया। अब देखो, जब देश बंटवारा हुआ था उस समय मतलब ब्रिटिश जो शासक थे, अंग्रेज थे, वो बोले कि जो राज्य मतलब जो भी रियासत है, जहाँ पहले रियासत का मतलब क्या था कि अंग्रेज मतलब जहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं था, खुद राजा वहाँ पर अपना शासन चलाया करते थे। वो ऐसा एगो था बलूचिस्तान, जहाँ पर अंग्रेजों का ज्यादातर कब्जा नहीं था, बल्कि यहाँ का राजा खुद यहाँ पर अपना शासन चलाया करते थे। तो बलूचिस्तान ये जब देश हम लोग का आजाद हुआ था, उसमें अंग्रेज खुला छोड़ दिए कि जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मिलना है वो मिल सकते हैं, और जिसको नहीं मिलना है वो अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना लेंगे। तो ये जो था, अब जो बलूचिस्तान था, ये लगभग 4 भागों बटा था 1947 में, ठीक है ना। तो 4 भागों में कौन कौन, ये था कलात, खरान, लॉस बुरा, मकरान, ये 4 भागों में बटा था। और 4 भागों में यहाँ पर राजा शासन करते थे। ये बलूचिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, ये पूरा पाकिस्तान है आपका। अब पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में पड़ता है। अब बलूचिस्तान में देखी जाए तो तरह तरह की चीज वहां पर मतलब खनन उत्पादन से संबंधित है। फिर भी बलूचिस्तान जो है ना आज गरीब में गिनल जाता है। पाकिस्तान का यही एक ऐसा राज्य है जहां पर पाकिस्तानी खुद यहाँ पर बलात्कार करता है, वहां के लोगों को मारता है, अत्याचार करता है। अरे कहे नहीं थे, चले कलूर ना अंगनवे टेर, खुद चलने नहीं आता ससुरी, आई कश्मीर को हथियाने के लिए सोचता है। अरे तू जो पोक जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम लोग कहते हैं, वो पाकिस्तान को कब्जे में करने के लिए सोच कर रखा है ना। तो पहले वाला भारत नहीं है। अब तो तू एक अटैक करेगा, तुम्हारे जानते हैं चुत्तर में कई वो छुरी घोप दिए जाएंगे, तुमको मालूम ही नहीं चलेगा। तो देखो वो हाई जो साला खुद अपना देश नहीं, अपना राज्य नहीं देखता है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। आखिर ये जो सरकार बनी इमरान खान की, चाहे जिसकी भी है, ये इस सरकार को जनता वहां के क्यों गाली दे रही है। आखिर आपका लोग आपसे खुश क्यों नहीं है। अरे ससुरी तू औसन कोनो काम कर ना कि तो लोग जो है ना तुमको वहां पर चाहे, लेकिन तू नहीं, तू तो खाली हिंदुस्तान से रगड़ खोजता है कि कैसे कश्मीर को ले ले। अरे कश्मीर के सिवा तुमको कुछ और नहीं दिखता है। तुम्हारा जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, ये तुमसे अलग होना चाहता है। और रोज आतंकी हमने साला ऐसा कोनो साल नहीं जाता है जहां पर बलूचिस्तान तुमसे लड़ाई नहीं करे, वहां का लोग मरे नहीं, और खुद तुम्हारा सैनिक ही जाकर बलूचिस्तान पर अटैक करता है और वहां के लोगों को मारता है, वहां के लोगों को मारता है, पीटता है। अरे तो यहाँ पर फोकस करिए, आगे देखिए। तो कहने का मतलब बलूचिस्तान आजादी के समय 4 भागों में बटल था। कितने भागों में? 4 भागों में बटा था। कौन कौन देख सकते हैं, कलात, खरान, लॉस बुरा, मकरान, ये 4 रियासत था जहां पर राजा का शासन था। अंग्रेज खुला छोड़ दिए कि जिसको पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाए, जिसको हिंदुस्तान में मिलना है हिंदुस्तान में मिल जाइए। तो ये बलूचिस्तान के जो लोग थे, राजा थे, वो बोले कि नहीं, हम लोग का भाषा अलग है, हम पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे ना हिंदुस्तान से मिलेंगे, हम लोग एगो अपन क्या है ना कि अलग राज्य बना, एगो अलग देश बनाएंगे। तो 11 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, एक बैठक बुलाई जिसमें यहाँ के भी राजा गए थे, जिन्ना भी गया था, भारत के भी कुछ नेता लोग गए थे। तो उन लोगों की बैठक हुई और उस बैठक में ये पारित कर दिया है बलूचिस्तान जो है ना एक अलग अपन देश बनाएगा, ठीक है ना। तो जब बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया तो पाकिस्तानी ने क्या किया, पाकिस्तानी 27 मार्च 1948 ईस्वी को 27 मार्च 1948 ईस्वी को क्या किया, सबसे पहले कलात को हरा दिया। कलात ये 4 भागों में बटल था क्षेत्र। कितने भागों में? 4 भागों में। ये 1 2 3 4 भागों में ये बटा हुआ था। ये बलूचिस्तान ये 4 भागों में बटा हुआ था ससुरी। देखिए तो ये क्या किया, यहाँ पर जो जिन्ना था ये तो खुद शुरू से कट्टर था। मतलब देखो कहने का मतलब जहाँ पर मुस्लिम का शासन हो गया ना, समझिए कि उस देश को बर्बाद होने में तनिको टाइम नहीं लगेगा एकदम। कहीं उसके दिल में मुंह में ममता ही नहीं रहता है ससुरी। जब देखो तब क्या करेगा, अल्लाह अकबर, नारे तकदीर, फाड़े तकदीर लगाते रहता है सब नारा। अरे खुद पहले अपन देश अपने राज्य के अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, लोग तुमसे खुश है कि नहीं। इमरान खान
खाली चाहता है क्या कि ये जो पोक जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको कब्जा में कर ले। अरे ससुरी कहेगा तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हारा जनता तो तुमसे खुद खुश नहीं है, अब तो इसको कैसे कब्जा करेगा? अब तो भारत इसको भी तुमसे छीनने वाला है। अब तो है ना कि तुमसे क्या नहीं, कोई भी देश अब तो सहारा लेना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि तो अफगानिस्तान को बड़ा मतलब पनाह दे रहा था, अफगानिस्तान से तो खुश था कि आएंगे तो हमसे मिल जाएंगे, लेकिन अब तो अफगानिस्तानी भी तुमको क्या किया, चुत्तर में तेल लगा के भगा दिया। वो बोला है कि हमारे देश में कोई दखल अंदाजी मत करो पाकिस्तान। इमरान खान को करारा जवाब दे दिया है। ये ससुर फिर भी नहीं समझ रहा है कि अब कोई देश मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई देश मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, बशर्ते एक चीन है। ये चीन ही ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अपना पैर जमा रहा है। आज चीन क्या किया कि पाकिस्तान को इतना ना कर्जा दे दिया, इतना ना कर्जा दे दिया कि ससुरी अगर देखी जाए तो पाकिस्तान अपने आप को बेच देगा तब वो कर्जा नहीं चुकाएगा। लेकिन आने वाला समय में चीन एक दिन पाकिस्तान पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लेगा, एकदम रखल है। आने वाले भविष्य में इस पाकिस्तान का नामो निशान नक्शा से मिट जाएगा। अगर अभी इमरान खान नहीं सुधरना ससुरी तो उनका नाक मुंह सब बिगड़ जाएगा। तो हम लोग थे यहाँ पर कि पाकिस्तान के यहाँ जो बलूचिस्तान पड़ता है, ये बलूचिस्तान 4 भागों में बटल है। कितने? 4 भागों में। कौन कौन? कलात, खरान, लौसबुरा और मकरान, ये 4 क्षेत्रों में बटल था। तो यहाँ पर जब 1947 में 11 अगस्त 1947 को जब 1947 को बैठक बुलाई गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से बुलाई गई थी जो बैठक है। उस बैठक में ये पारित कर दिया बलूचिस्तान एकदम स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, स्वतंत्र देश बनेगा। लेकिन जिन्ना ने क्या किया, वहां पर अटैक किया और उसको देखिए तो 27 मार्च 1948 ईस्वी को मिला लिया। अब मिलाकर उसका नाम दे दिया बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तानी लोग कहता है कि हमारी भाषा अलग है, हमारा भाषा बलूच और बलूची है, तो हम क्यों मिले पाकिस्तानी से? इसी कारण से उसी समय से लेकर 27 मार्च 1948 ईस्वी से लेकर देखी जाए तो उस समय ये जो बलूचिस्तानी लोग है ना, पाकिस्तानी को हमेशा अटैक करते हैं, हमेशा कहते हैं कि नहीं मुझे अलग करो, मुझे एक अलग देश चाहिए। ये हमेशा अलग देश की मांग करते हैं। तो यहाँ का जो अभी सरकार बनल है ना इमरान खान, वो ससुर ये नहीं समझता है कि हमारी जनता हमसे खुश नहीं है। तो हम ये पाकिस्तान, ये जो कश्मीर हम लोग का पड़ता है, ये 30% जो ये पोक हम लोग कहेंगे, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, इस पर अधिकार जमा के बैठल है और फिर भी सोच रहा है क्या कि आगे घुसे। ये पूरा जम्मू कश्मीर हम में है। तो कहने का मतलब यही है कि जो बलूचिस्तान है, यहाँ के लोग जौन है ना वो क्रांति कर दिए हैं। बस इनका एक ही मांग है कि हमको आज़ादी दो, हम तुमके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो इमरान खान को हो सकता है कि वो सबसे पहले अपने अंदर ताक झाक करे कि आखिर हम कैसे, हमारे अंदर बुराई कैसी है, हमारे देश के अंदर बुराई कैसी है, उसको मिटाना। ससुरी तू जम्मू कश्मीर के चक्कर में काहे पड़ल रहता है? वो तुम्हारा क्षेत्र न कभी था, न होगा, कभी न रहेगा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो तो खुलम खुला बोल दिए हैं कि दम है तो आओ लड़ो। तू पाकिस्तान ये जो 30% जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो तू कब्जा में किया वो भी अब तुम्हारा नहीं है, कुछ ही दिन के अंदर में वो मेरे अधिकार में रहेगा। तो पाकिस्तानी पहले अपने अंदर क्या करो, ताक झाक करो। इमरान खान जी पहले तू भी अपना अंदर ताक झाक करो, ना तो आने वाला समय में जो तुम्हारा पाकिस्तान है ना नहीं रहेगा। भले तुमको भारत बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन चीन बर्बाद कर देगा, अफगानिस्तान तुमको बर्बाद कर देगा, ईरान भी तुमको बर्बाद कर सकता है, लेकिन चीन तुमको नहीं छोड़ने वाला है। क्या है कि तू तो पहले ही कब्जे में डूब चुका है। अरे तुम्हारा जो क्षेत्र बलूचिस्तान है, तू वहां पर इतना नस्ल अत्याचार करता है कि वहां के लोगों का मन फट गया है। अरे जाकर देखो ना वहां कविता लेखक कैसे कैसे कवि लिख रहे हैं कि 73 साल 70 साल हो गया रहे हुए, अब मैं पाकिस्तान के साथ मिलकर नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 70 साल तुम्हारे संग मिलकर रहा तो मुझे कौन सी सजा मिली, अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ। ये खुद आजाद होना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए पाकिस्तान वालों पहले सुधर जाओ, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के मामले में फोकस करवाओ यार, सही रहन सहन सही विधि अपनाओ। हिंदुस्तान की जैसे आज यहाँ का हर आदमी खुश है, हर हिंदुस्तानी, वो किसी भी राज्य को, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य भारत का ना, सब खुश है। यहाँ के प्रधानमंत्री हो चाहे सबसे खुश है। लेकिन तुम्हारा जो जनता है ना, इमरान खान तुमसे खुश नहीं है, तू सुधरने वाला नहीं है ससुरी। तू कान एकदम पकड़ लिया कि नहीं सुधरेगा नहीं सुधरेंगे। और नहीं सुधरेगा तो किसका बिगड़ेगा? अपना बिगड़ेगा, इंडिया का बिगड़ेगा। बाहर में जाए तुम्हारा पाकिस्तान, बशर्ते तुम्हारे भलाई के लिए सब बात कही जा रही है कि देखो तुम अपने अंदर ताक झाक करो कि जो बलूचिस्तान है, आखिर जो बलूचिस्तान ये क्रांति क्यों कर रहा है? क्या तुम इसके आदर्शों को, इनकी बातों को मान रहा है? अरे ये क्या मांग रहा है? कुछ संविधान मांग रहे हो, उसको लागू करो। अब तो संविधान भी नहीं देना चाहता है तो शांति व्यवस्था स्थापित करो ना बलूचिस्तान में, ताकि वहां की जनता तुमसे खुश रहे। लेकिन तू ऐसा नहीं ना करेगा। तू तो शुरू से सीखने का है कि गोली बंदूक वहां पर चलवा दो, फौज को उतार दो, सारा बलूचिस्तानी को मार दो, बलात्कार करना बलात्कार करो, घर को जलाना घर जलाओ। शुरू से सही करते आ रहा है। जैसे
कश्मीरी पंडितों के साथ तो लोग किया था। तो ऐसा ही अगर करता रहेगा ना तो भविष्य में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, एकदम रखल है। तो सुधार करने की आवश्यकता है। और खास कर इमरान जी तो आया ताक झकल बहुत जोड़ी बा ना, तो समझिए आपका संग क्या होगा। वहां की जनता तुमसे रो रही है, कभी देखो बाहर निकल कर चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहता है। लाट साहब ने कहता है कि प्रधानमंत्री है। अरे ससुरी खाली कुर्सी पर बैठने से प्रधानमंत्री नहीं बनता है कोई। होटलाली पुलिस लगा लिया तू प्रधानमंत्री नहीं हो गया, तू तो लतखोर नेता हो गया है। तो अब एक बात हम लोग मेन मुद्दा पाते हैं, ये बलूचिस्तान आखिर इंडिया से मिल सकता है कि नहीं। देखो बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, ये अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर पड़ता है बलूचिस्तान। अब देखो बलूचिस्तान ये इंडिया से मिल सकता है कि नहीं। अब देखो बलूचिस्तानी लोग कई बार कोशिश किए हैं कि हम क्या करें, इंडिया वाले सब मिले, लेकिन यहाँ का जो पाकिस्तान का जो सरकार है ना वो बार बार यहाँ फौज भेजकर लोगों को क्या करता है, मार देता है। लेकिन यहाँ का हम लोग का जो पीएम मोदी जी है, अब इनको जाकर पर्सनल समझाना पड़ेगा कि यहाँ जो ये बलूचिस्तान है ये स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता है, तो क्या आप थोड़ा सा जाकर मदद नहीं कर सकते हैं? ये समझाने वाली बात है मोदी जी की। अब बोलेंगे भाई इतना बड़ा फैसला हम कैसे ले सकते हैं। अरे जरूरी नहीं कि पूरा देश को बताकर कुछ काम करेंगे, अरे कुछ खुफिया एजेंसी के अनुसार आप काम करिए ताकि भविष्य में नाम हो। अगर अभी कुछ बदलाव नहीं होगा भारत में तो कब होगा। अरे कुछ सैनिक डालिए यहाँ पर और उसको अपने कब्जे में, क्योंकि जनता खुद चाहता है। जन समर्थन का मतलब होता है जनता यहाँ पर आपको पूरा समर्थन दे सकती है, क्योंकि जनता यहाँ का उब चुकी है। जनता ये खोज रही है ना कि हम कैसे पाकिस्तान से हटे, तो इसका लाभ आपको उठाना चाहिए ना। कहाँ दिमाग आपका बैठल है। यहाँ से आप जो बलूचिस्तान है आपको तो पूरा रास्ता खुलम खुला यहाँ से दिखाई देता है। नीचे ही ना सऊदी अरब है, थोड़ा सा रास्ता तो आपको मिलले है, तो आप काहे नहीं बलूचिस्तान को अपने हिस्से में मिला सकते हैं। यूएनओ के बारे में सोचना बंद करिए। ये तो सोच रही आपके भी पोप वाला समस्या लेके फंसैले है 1948 से लेकर अभी तक उसका कोई सॉल्विंग नहीं दिया। तो इसके चक्कर में आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं। और भारत का संविधान कहता है कि किसी और राष्ट्र को वो अपने मिला सकता है, उसको अपने कब्जे में ले सकता है। तो कुछ दिमाग लगाइए ना, नहीं तो ये पूरा पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान सब चीन के कब्जे में आ जाएगा। तो कुछ नया करने की जरूरत है मोदी जी। तो कुछ ऐसा काम करिए कि बलूचिस्तान आपके पक्ष में आ जाए। जरूरी नहीं है कि आप सबको बताकर ही काम करिए, कुछ माइंड लगाइए, खुफिया एजेंसी लगाइए। ससुरी बलूचिस्तान तो खुद मिलना चाहता है आपसे, तो क्यों नहीं मिलेगा। वो तो चाहता है कि हम भारत से मिल जाए। अरे आज से 4-5 साल पहले की बात करी जाए तो यहाँ मोदी जी की पिक्चर लगाने वाले थे लोग यहाँ पर बलूचिस्तान में। तो फिर आप काहे नहीं सोच रहे बलूचिस्तान के लोग आपका कितना पूजा करता है, सब इज्जत करता है, सब आप बातों को नहीं समझते। तो इसलिए यहाँ का जनता मतलब क्या ना उत्तेजित हो गया है पाकिस्तान से, बोल रहा है कि अब हम नहीं रहेंगे इसके संग। भले किसी और देश के संग मिल जाएंगे मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान के संग नहीं रहेंगे। आज सारा देश जो है ना पाकिस्तान के नकार दिया, क्या कि सब देश पाकिस्तान से घृणा कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि ससुरी आतंकवाद को पाल कर रखा है। वो तो छोड़िए, जो मैच होने वाला था पाकिस्तान में ना वो भी मैच रद्द हो गया। अब क्रिकेट टीम वाला नहीं खेलने यहाँ पर आया, सब ये आतंकवाद को पाल कर रखा, कहीं बम गिरा दिया तो मर जाएंगे। तो ये सब देश पाकिस्तान से घृणा कर रहा है, आज सब अलग होना चाहता है। भविष्य में चीन क्या करेगा, इस पर कब्जे करेगा और इसको अपने हिस्से में मिला लेगा। आज चीन का सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ है, बलूचिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बड़ा खनन है, यहाँ पर ही प्राकृतिक संसाधन देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। तो चीन का पूरा फोकस पाकिस्तान के कहाँ है, बलूचिस्तान में पड़ा ले कि कैसे बलूचिस्तान को मतलब अपने कब्जे में करे। अरे तो चीन से पहले आप दिमाग लगाइए ना मोदी जी कि कैसे हम लोग का जो बलूचिस्तान है इंडिया में मिल जाए। अरे अगर मिल जाएगा ना बलूचिस्तान तो समझिए सोने पर सुहागा हो जाएगा भारत के लिए। तो कुछ नया सोचने के, नया करने की आवश्यकता है। और साथ में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बना है इमरान खान, उनको भी मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा सुधार कर काम करिए। अरे अभी इतना साल हो गया तुम अपने देश की आज़ादी की, 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों आज़ाद हुआ है, फिर भी तू सुधर नहीं है। हिंदुस्तान देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अब पाकिस्तान देखो भी साला घटिया कहल जाती है। सारा देश मतलब पाकिस्तान को धिक्कार करता है। तो सुधारने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। एक बार ध्यान से जाकर बैठ कर पाकिस्तान के इमरान खान सोचेगा, पुराने इतिहास को दोहराएगा कि आखिर वही देश जब हमको आज़ादी मिली है उस समय पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली। तो आज भारत में, इंडिया में इतना सुख शांति चैन से लोग सोते हैं, बैठते हैं, वही तुम्हारे देश में क्यों नहीं होते हैं। सारी बलूचिस्तान की महिलाएं कहती है कि यहाँ पर सैनिक आते हैं, बलात्कार करते हैं, कुर्खा उतारने की याद नहीं होती, स्कूल में पढ़ने की याद नहीं। अरे ससुरी तो तू क्या करेगा, खाली गोली चलवाएगा वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों का बलात्कार करेगा, वहाँ पर गोली चलवाएगा, वहाँ के लोगों को मारेगा, क्या करेगा जब पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। इसलिए अपने अंदर ताक झाँक करने की आवश्यकता है। इमरान खान थोड़ा सा देखो अपने अंदर कि क्या है क्या नहीं है। नहीं दिखेगा तो तुम्हारा देश बर्बाद होगा, भाड़ में जाए पाकिस्तान, उससे क्या मतलब है। तुम अपने देश को अगर नक्शे से नहीं मिटाना चाहते हो तो ताक झाँक करो,
बाहरी इलाके को छोड़ो, ये जो पॉक है चाहे जो जिस पर भी तुम कब्जा करके रखा है, पहले इस पर ध्यान देना छोड़ो, पहले खुद के अंदर ताक झाक कर लोगे ना तो बढ़िया रहेगा। तुम्हारा देश बर्बाद होने से बच जाएगा और चीन भी उसको कब्जा नहीं करेगा। अरे तू अगर हिंदुस्तान से हेल्प मांगे तो हिंदुस्तान नहीं देगा। अरे हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि तुम्हारे लिए जान दे देगा। एक बार हिंदुस्तानी वचन देता है ना तो प्राण चल जाए पर वचन नहीं जाए। भूल गया क्या 1962 में जो भारतवासी ने कितना करोड़ रुपए तुमको पगड़ी बांधने के लिए दिया था। अरे जब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती है तो हिंदुस्तान ही हेल्प कर सकता है, हिंदुस्तान, और कोई तुम्हारे देश काम में नहीं आएगा। तो हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो, हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ, भलाई रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तानी कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, खुद प्रेम से रहना चाहते हैं, दूसरे को प्रेम से रहना सिखाते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए सुधर जाओ, अपने ताक झाक करो। तो आई होप बलूचिस्तान की जो बातें हैं ना आप समझ में आ गई होगी। बलूचिस्तान आखिर क्यों वहां से अलग होना चाहता है, क्योंकि बलूचिस्तान की भाषा उसका सब अलग है। आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी खूब यहाँ के लोगों पर मतलब अटैक करती है, यहाँ के लोगों को परेशान करती है। इसी कारण से बलूचिस्तान जो है ना बोल रहा है कि हम नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे, जरा जरूरी पड़ेगा तो हिंदुस्तान से जाकर मिल जाएंगे। तो यहाँ के मोदी जी को ना जरूरत है अपने आप में बदलाव करने की। जब वहाँ का लोग बोल रहा था काहे छोड़ेंगे जी, मिलल मौका के छोड़ेंगे, मौका मिले तो छक्का नहीं तो चौका मार देंगे, एक बार काम खत्म। वही मोदी जी को यहाँ पर नियम लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का लोग आपका बहुत इज्जत करता है। आई होप आप बलूचिस्तान की सारी बातें बेटर से समझ में आपको आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।